दोस्तों, क्या आपको इंग्लिश सेंटेंसेस अलग अलग लगते हैं? फ्लो नहीं बनता? फ्लुएंट स्पीकर्स सेंटेंसेस नहीं बोलते, वे आइडियाज कनेक्ट करते हैं और यही काम करते हैं आपके कनेक्टर्स। दोस्तों, आज के ये 10 एडवांस्ड कनेक्टर्स आपकी इंग्लिश को बना देंगे बहुत ही स्मूथ, लॉजिकल और प्रोफेशनल। और ध्यान से देखिए, आखिरी कनेक्टर आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल बना देगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब आप अपनी बात में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहें तो इसके लिए हम यूज करते हैं मोर ओवर, जिसका मतलब होता है इसके अलावा, यानी एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ना। इसका एग्जाम्पल देखिए, द प्लान इज इफेक्टिव, मोर ओवर इट इज अफोर्डेबल, यानी योजना प्रभावी है, इसके अलावा यह सस्ती भी है। अगला कनेक्टर है, जब आप कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहें तो इसके लिए हम यूज करते हैं हावेवर, जिसका मतलब होता है हालांकि, यानी ऑपोजिट आइडिया दिखाना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही वर्कड हार्ड हावेवर ही फेल्ड, यानी उसने मेहनत की हालांकि वह असफल रहा। अगला कनेक्टर है, जब आप रिजल्ट दिखाना चाहें तो इसके लिए हम यूज करते हैं देयरफॉर, जिसका मतलब होता है इसलिए, यानी कारण का परिणाम। इसका एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज लेट देयरफॉर सी मिस्ड द बस, यानी वह देर से आई इसीलिए बस छूट गई। अगला कनेक्टर है दोस्तों, जब आप एग्जाम्पल देना चाहें तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिसका मतलब होता है उदाहरण के लिए, यानी उदाहरण देना। इसका एग्जाम्पल है, यू शुड ईट हेल्दी फूड, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, यानी आपको स्वस्थ भोजन करना चाहिए, उदाहरण के लिए फल। अगला कनेक्टर है दोस्तों, जब आप कंक्लूजन देना चाहें तो इसके लिए हम यूज करते हैं इन कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष में, यानी अंत में समरी देना। इसका एग्जाम्पल देखिए, इन कंक्लूजन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, यानी निष्कर्ष में अभ्यास जरूरी है। अगला कनेक्टर है दोस्तों, जब आप रीजन देना चाहें तो इसके लिए हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ, जिसका मतलब होता है की वजह से, यानी कारण बताना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, यानी वह मेहनत की वजह से सफल हुआ। नेक्स्ट कनेक्टर है दोस्तों, जब आप कंडीशन बताना चाहें तो इसके लिए हम यूज करते हैं एज लॉन्ग एज, जिसका मतलब होता है जब तक, यानी कंडीशन के लिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, यू कैन विन एज लॉन्ग एज यू ट्राई, यानी जब तक आप कोशिश करते हैं आप जीत सकते हैं। नेक्स्ट कनेक्टर देखिए, जब आप कॉन्ट्रास्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑन द अदर हैंड, जिसका मतलब होता है दूसरी ओर, यानी अपोजिट साइड दिखाना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज रिच ऑन द अदर हैंड ही इज अनहैप्पी, यानी वह अमीर है, दूसरी ओर वह खुश नहीं है। अगला कनेक्टर है, जब आप सीक्वेंस दिखाना चाहें तो इसके लिए हम यूज करते हैं सबसीक्वेंटली, जिसका मतलब होता है बाद में, यानी नेक्स्ट स्टेप बताना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही वर्कड हार्ड सबसीक्वेंटली ही गॉट सक्सेस, यानी उसने मेहनत की, बाद में उसे सफलता मिली। और दोस्तों, अब वो कनेक्टर है जो आपकी इंग्लिश को प्रोफेशनल बना देता है, वो है आपका नेवरथलेस, जिसका मतलब होता है फिर भी, यानी विरोध के बावजूद। इसका एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज डिफिकल्ट नेवरथलेस ही कंटिन्यूड, यानी यह कठिन था फिर भी उसने जारी रखा। दोस्तों, अगर आपने ये 10 कनेक्टर सीख लिए हैं तो अब आपकी इंग्लिश टूटी फूटी नहीं बल्कि प्रोफेशनल बन चुकी है। दोस्तों, इन 10 कनेक्टर्स में से सबसे प्यारा कनेक्टर आपको कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।